نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون. نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون. تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون. تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون. لا لن يطول البعد عنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت إلى كل أحمر وأسود. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. अल्लाह रब्बे कायनात मालिक अर्द व समावात की हम्द व सना हुजूर सरवर कौनैन नबीयुल हरमैन इमामुल किबलतैन वसीलतना फिद्दारैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद व सलाम करने के बाद दुआ है अल्लाह के कायनात मेरी आप सबकी हाजिरी कबूल व मंजूर फरमाए। अव्वलन में बीबी एक 10 के जितने हमारे मुद्देदारान हैं किबला शाह साहब जो सरपरस्त आला हैं और अल्लामा जामी रशीद साहब ये सदर हैं, इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने ये खूबसूरत महफिल सजाई है। और माशाअल्लाह इसमें काफ़ी तादाद में उलमा और जमीयत के साथी दूसरे इलाका जा तशरीफ लाए हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हमारी मोहब्बतों को ख़त्म नबूवत के लिए इसमें मज़ीद बरक़ात अता फरमाए। मुझसे कबल आपने बड़े खूबसूरत और जानदार खिताब से बात फरमाए। बहुत कम ही खिताबात होते हैं ख़त्म नबूवत के हवाले से। ये फैसलाबाद की सरजमीन पर ये भी जमीयत उलमा पाकिस्तान को एजाज़ हासिल है कि अब शहर की सैकड़ों मसाजिद में ख़त्म नबूवत के हवाले से बयान किया जाता है। चंद साल पहले ऐसा नहीं था। ये सारा किरदार जमीयत उलमा पाकिस्तान के लोगों का है कि जिन्होंने उलमाए किराम को तवज्जो दिलाई,
फ़ोन किए, राब्ते किए, मीटिंग की, मैसेज भेजे। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों मसाजिद में ख़त्म नबूवत के मौजू पे बयान होता है। ये अल्लाह का एहसान अजीम है। अब ये काम बढ़ता जा रहा है। तवज्जो से मेरी आपने बातें सुननी है। हुजूर ने इरशाद फरमाया मन लम यश्कुरिन्नास लम यश्कुरिल्लाह। जो बंदों का शुक्राना अदा नहीं करता वो रब का शुक्राना भी अदा नहीं करता। हम अपने अकाबरीन की मेहनत कोशिश को भूल गए हैं। हर बंदा कायदे मिल्लत इस्लामिया बना हुआ है, हर बंदा शेखुल इस्लाम बना हुआ है, हर बंदा गौस कुतुब बना हुआ है। जो हकायक हैं हम वो तस्लीम ही नहीं करते। इक्कीसवीं सदी की आलम इस्लाम की, पाकिस्तान की नहीं, आलम इस्लाम की अजीम तरीन शख्सियत इमाम शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह थे। और वाकई वो कायद थे और उनमें कायदाना सलाहियतें थीं। मैं आपको दुनिया के एक अजीम आलिम दीन, पाकिस्तान के बासी उस्तादुल कुल जिनका लक़ब, वो पाकिस्तान में एक शख्सियत थे, हजरत अल्लामा मौलाना अताम बदियारी साहब रहमतुल्लाह तआला, सबको रहमतुल्लाह तआला, जिन्होंने बड़ा काम किया। बड़े बड़े उलमा, शेखुल हदीस, मुफ्तियान उज़्ज़ाम आपने तैयार किए। उनका बड़ा नाम है उलमा में। किसी से सवाल के किसी ने, हजरत इस वक्त भी कोई आदमी है जो खलीफा बनने की जिसमें सलाहियत हो? तो आपने फरमाया पूरी दुनिया में, तवज्जो की जो उलमा भी तलबा भी जरा, पूरी दुनिया में एक शख्स है, खानदानी एतबार से, इल्म के एतबार से, तकवा के एतबार से, जुर्रत व बहादुरी के एतबार से, अखलाक के एतबार से, मुसलमानों की हमदर्दी के एतबार से, जितना खूबियां एक खलीफा वक्त में होनी चाहिए वो सारी मौलाना नूरानी में मौजूद है। और ये बात मैं जिम्मेदारी से कर रहा हूं। हमने बड़े बड़े लोगों को देखा, 58 वर्ष मेरी भी एज है। अमली एतबार से, तकवा के एतबार से और दीन से, सियासी होने के बावजूद भी जिस बंदे की दीन से मोहब्बत का ये आलम हो कि कोई बंदा उनकी नमाज कज़ा होने की गवाही नहीं दे सकता। और कुरान से मोहब्बत का ये आलम था। 66 बरस आपने कुरान मजीद सुनाया है, कोई है सियासी भी हो, जिम्मेदारी भी हो। यहां 40 साल के बाद हाफिज कुरान सुनाना छोड़ जाते हैं जी, नहीं सुनाया जाता, दिमाग कमजोर हो गया है। मस्जिद में सुना रहे हैं मौलाना नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, वालदा को अलग सुना रहे होते थे उसी रात में, और अब्दुल्ला शाह गाजी की मजार पे जाके फिर नफिल पढ़ा रहे हैं। और फिर देखें जरा, जो लोग वजीर भी बने, पार्लियामेंट के मेंबर भी बने, उनका काम भी देख लें और आपका काम भी देख लें। ये तो लबा उलमा गौर से समाअत फरमाए। ये आपकी सनद से पहले किसी इदारे में सुन्नी उलमा बहुत कम थे, विफाक के जाया करते थे। मौलाना नूरानी रहमतुल्लाह अलैह वज़ीम शख्सियत थे जिन्होंने पाकिस्तान में, इराक में, इंडोनेशिया में ये आपकी तंजीम की सनद को मंजूर कराया। फौज से लेकर स्कूल तक हर इदारे में अब क्या है,
सुन्नी उलमा के हाथ में वो सनद है, मौलाना नूरानी का किरदार है कि आपको इस मकाम तक पहुंचाया। हजारों लोग बावकार रोटी खा रहे हैं, ये कारनामा मौलाना नूरानी रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन आज के टीचर को, जो अरबी के टीचर से पता नहीं है किरदार किसका है। ये मैं जो बावकार रोटी कमा रहा हूं उसे पता नहीं है। मेरे भाइयों फिर देखिए, ये दावत इस्लामी है, ये किसका फैजान है? ये मौलाना नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के घर में बनी है। और आप भी फरमा रहे थे उनका भी इलियास और हमारा भी इलियास, ये किसके अल्फाज थे? जुर्रत और बहादुरी का ये आलम जरा आप गौर करें। जर्मनी में मिर्जा नासिर पहुंचा, उसने पाकिस्तान के खिलाफ बददुआएं, ये टूट जाएगा मुसलमानों के खिलाफ। और एक बात ज़हन नशीन कीजिए, कभी इन कादियानों ने पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं किया, इसके आइन को भी तस्लीम नहीं किया। कितना अकल के अंधे लोग हैं वो, इनको अहमियत देते हैं। ये पाकिस्तान के बागी हैं। मिर्जा कादियानी ने वहां इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ बकवास की। मैं उस हस्ती के लिए दिल से दुआ करता हूं, कितना जुर्रत थी। हम अपनी मस्जिद में बात नहीं करते। मौलाना नूरानी रहमतुल्लाह अलैह यहां से गए जर्मनी गए। जर्मनी में पहुंचने के बाद वहां से मुसलमानों से कहा कि आप हाल बुक कराएं। कहा जी हम तो नहीं करा सकते। कहा मेरे नाम पे हाल बुक करवाएं, मेरे नाम पे हाल बुक करवाएं। पाकिस्तान से जाने वाली शख्सियत ने वहां अपने नाम पे हाल बुक करवाया और यहां से जाकर वहां उस मिर्जा कादियानी को और उसकी पूरी ज़ुर्रियत को जवाब किसने दिया? वो मौलाना नूरानी रहमतुल्लाह अलैह। उनकी खिदमत देखें। जब रूस के अंदर रियासतें मुसलमानों की आजाद हुई तो मौलाना ने यहां से 10 लाख कुरान मजीद भिजवाए। तर्जमा कंजुल ईमान है इंग्लिश में सबसे पहले किसने तर्जमा किया है? शाफिउल हक रहमतुल्लाह अलैह जो जमीयत के थे। हम भूल गए, हमें पता ही नहीं है। तो मेरे भाइयों, हमें सोचना चाहिए, हमारी नई नस्ल को पता होना चाहिए कादियानी कायनात का गलीज तरीन काफिर है। इतना हिंदू भी नहीं, इतना यहूदी भी नहीं, इतना ईसाई भी नहीं, कायनात का गलीज तरीन काफिर कादियानी है। लोगों ने कहा फुला का किरदार है, फुला का किरदार है, फुला का किरदार है। बगदादी मस्जिद प्रोग्राम हो रहा था, उलमाए किराम काफी मौजूद थे। मुफ्ती मुनीर रहमान साहब खिताब फरमा रहे थे कि ये किरदार किसका है? तो आपने फरमाया मैं सच्ची बात बताऊं, ये हकीकत बताऊं? उलमा की मौजूदगी में उन्होंने कहा ये सारा किरदार, इसका सेहरा मौलाना नूरानी के सर में। आप देखिए जो पार्लियामेंट में देखिए ना, 47 में पाकिस्तान बना है, उसके बाद कई मरतबा पार्लियामेंट बनी है, हुकूमतें बनी है, दूसरे मसलक के लोग उसमें गए हैं। वाहिद मौलाना नूरानी रहमतुल्लाह अलैह थे, जब पहली मरतबा गए हैं, ये हुजूर के निज़ाम मुस्तफ़ा की बात की है, हुजूर के खत्म नबूवत की बात की है। तो मेरे अजीज़ान गिरामी, मैं तकरीर तो करता चला जाऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जमीयत से ताल्लुक़ है, ठीक है ना, मैं बातें सुनाता चला जाऊंगा। अब ज़रूरत इस बात की है, हर मस्जिद से, हर मदरसे से ये आवाज़ उठे। मैंने तकरीर की पिछले साल सिदारती खुतबा दिया सेमिनार में, मुख्तसर 2-3 मिनट में था।
उलमा ने मुझे फ़ोन किए, बहुत सराहा। मुझे एक मौलाना साहब ने फ़ोन किया, कहा 7 बरस मैंने मदरसे में दर्स निज़ामी की है और 8वें साल मैंने दौरा हदीस किया है। 8 बरस में हमें किसी मदरसे वाले ने बताया नहीं कि कादियानी कौन है। 8 बरस में एक बज़्म भी नहीं हुई खत्म नबूवत के हवाले से। मैं इन अपने उलमा से कहता हूं, मैं किबला शाह साहब से कहता हूं, मदरसे में 1 माह के बाद एक बज़्म ऐसी भी हो जो हुजूर की खत्म नबूवत पे हो। बड़े मैं दुख से कह रहा हूं, कई उलमा ने कहा जिंदगी गुजर गई, हमने कभी खत्म नबूवत पे बयान ही नहीं किया। बिहम्दिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सारे उलमा के पास गए, राब्ते किए। अब बिहम्दिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सितंबर के अंदर सैकड़ों मसाजिद में खत्म नबूवत का मौजू बयान किया जाता है। तो मेरे भाइयों, किसका काम है? नूरानी साहब अपना काम कर गए, नियाजी साहब जेलें काट गए खत्म नबूवत के लिए, हमारे उलमा जेलें काट गए, सजाएं बर्दाश्त कर गए, हथकड़ियां पहने, सारा कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन खत्म नबूवत के लिए डटे रहे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, मेरी उलमा से गुजारिश है, मेरी आवाम से गुजारिश है, ताजदार गोल्ला उनकी मैं कौन कौन सी बात सुनाऊं? एक बात हमारे लिए काफी है, जिनकी ड्यूटी हुजूर रहमतुल लिल आलमीन ने खुद लगाई कि जाओ काम करो खत्म नबूवत के लिए। और जब एक मौका पर उस मिर्जा कादियानी का ये पैगाम आया कि आप तफसीर लिखें और मैं भी तफसीर लिखता हूं, तो आपने क्या फरमाया सुनिए जरा। पर मैं तू जालिम नबूवत का दावा करता है, मैं तो हुजूर के गुलामों में से अदना सा गुलाम हूं, ये कोई कमाल नहीं। तफसीर तू भी लिखे मैं भी लिखूं, मैदान में आ जा, कलम कागज रख देते हैं, हाथ नहीं लगाना। जिसकी कलम बगैर हाथ लगाने के खुद चले और तफसीर लिखे वही सच्चा होगा। ये नारा तो मुझे बड़ा पसंद है, नारा मैं भी लगवाता हूँ। नारा है तकबीर, नारा है रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मेरे भाइयों जरा गौर करना, वो तो सामने ना आया, दौड़ गया। जब उलमा बैठे आपस में, लोगों ने कहा हज़रत आपने बड़ा दावा कर दिया, अगर वो कह देता कि ठीक है पीर साहब आप कलम कागज रखे और हुक्म दे, तो फिर क्या होता। कितना हसीन जवाब था, कितना यकीन था और कामिल ईमान था। कहा जो रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत के लिए काम करता है उसकी पीठ पे मुस्तफा का हाथ होगा। तो मैं कहता हूं वल्लाह रब्बे जुल जलाल की अज़मत की कसम है, मौलाना नूरानी के साथ तो मिंबरान कितना थे, 7 थे, 3 छोड़ गए, 4 बच गए थे। और जो बंदा इतना आईन बनवा के जाए, क्या नबी का हाथ नहीं है? सब जरा गौर करें ना, आईन पास तब होता है जब 2/3 अक्सरियत हो। जिस बंदे के पास अक्सरियत ही नहीं है, 4 मेंबर है टोटल, कभी गौर करें इस बात पे। जिस बंदे के पास 4 मेंबर हों और इतना बड़ा आईन पास करवा के जाए, क्या मेरे नबी का हाथ पीछे नहीं है? तो अज़ीज़ान गिरामी, आलम इस्लाम की वो अजीम शख्सियत, 21वीं सदी का अजीम रहनुमा, मुस्लिम रहनुमा,
हम लोग वो हैं, हम सुन्नी जिंदगी में कदर नहीं करते, हमारी आदत बन गई है, और अपने अकाबरीन की कदर नहीं करते। आज हमारी भी कदर नहीं है। मेरा अपना विजदान है, मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी फिक्र है। अगर हमने इन शख्सियात की, जिनको पैसे का कोई लालच नहीं था, कोई गाड़ी का लालच नहीं था, कोई बैंक बैलेंस का लालच नहीं था, कोई बंगले का लालच नहीं था, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार का फकीर अपने आप को कहता हो, हमने उसकी कदर नहीं की, आज हमारा क्या हाल है। तो आइए जमात में शामिल हो जाइए। आखिरी बात करके खत्म करता हूं। हर बंदा चाहता है मैं अपने कारकुन को कुछ नवाजूं, कुछ नवाजूं, हर जमात चाहती है। आपने क्या फरमाया? फरमाया हम अपने कारकुन को कुछ नहीं दे सके, न ओहदे कबूल किए, न विजारतें ली, न 2 नंबर माल बनाया, तो फिर क्या देते? सुनने के काबिल है बात। फरमाया हाँ एक बात जरूर है, काम करोगे निजाम मुस्तफ़ा के लिए, खत्म नबूवत के लिए, कल कयामत में हुजूर की शफाअत जरूर नसीब हो। मैं तो उसको सादा समझता हूं। मेरी आपसे भी गुजारिश है, आपसे भी गुजारिश है, जमात में शामिल हो जाइए, जमात में शामिल हो जाइए, आगे बढ़िए, हुजूर की खत्म नबूवत के लिए काम कीजिए, हौसला पैदा कीजिए। हर बंदा सोच बना के उठे, आज के बाद मैंने काम करना है। सिर्फ मौलाना का हक नहीं है, अकेले पीर साहब का नहीं है। जिसने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसका हक बनता है। अच्छा एक बात और ज़हन नशीन कीजिए, हुजूर को सिर्फ नबी मान लेना काफी नहीं है, रसूल मान लेना काफी नहीं है, हुजूर को आखिरी नबी आखिरी रसूल मानना जरूरी है। आपके मैंने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया हूं, मैं हुजूर को नबी मानता हूं, रसूल मानता हूं, नहीं। इसके साथ जरूरी है कि हर बंदे के ज़हन में हो, बच्चा 5 बरस का है या 100 बरस का बाबा है, उसको पता हो किस बात का, कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी है, हुजूर अल्लाह के आखिरी रसूल है, हुजूर के बाद क़यामत तो आ सकती है, नबी कोई नहीं आ सकता। फना फिल्लाह की तह में बका की राह मुज़मर है, जिन्हें मरना नहीं आता उन्हें जीना नहीं आता। ठीक है, मैंने कई मरतबा इमाम नूरानी को ख्वाब में देखा और बड़ी खूबसूरत, तो ख्वाबों के सिलसिला तो आज आम चल रहा है ना, झूठे ख्वाब बयान हो रहे हैं। मैं एक बात अर्ज करता हूँ, मैं उमरा शरीफ पे गया तो मैंने मदीना शरीफ में देखा ख्वाब, नूरानी साहब खत्म नबूवत का प्रोग्राम कर रहे हैं और मैं भी दावत दे रहा हूँ। तो आइए हमारे साथ चलिए, काम कीजिए, हुजूर की शफाअत के मुस्तहिक बनिए। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर हो, आमीन सुम्मा आमीन। एक मरतबा फिर मैं नारा लगा देता हूँ, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, जमीयत उलमा पाकिस्तान, जमीयत उलमा पाकिस्तान। शाह साहब से